हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फेजर्स डायग्राम पढ़े थे और करंट और ईएमएफ के बीच में हमने फेज रिलेशन को स्टडी किया था कि किस तरीके से हम फेज रिलेशन एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आगे इस चैप्टर में जितने भी सर्किट्स हैं उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो कुछ एक हमारे एसी सर्किट्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं और उसके अलावा आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहले है हमारा नंबर फर्स्ट पे आता है आर सर्किट। उसके बाद हम नंबर सेकंड पर सी सर्किट पढ़ेंगे। नंबर थर्ड पर फिर हम एल सर्किट पढ़ेंगे। फिर नंबर फोर पर हम एल आर सर्किट पढ़ेंगे और फिर हम नंबर फाइव पर सी आर सर्किट पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम एल सी आर सर्किट पढ़ेंगे। उसके अलावा और भी सिलेबस है। फ़िलहाल एसी सर्किट्स में इतना ही हम पढ़ेंगे। अब अगर हम आगे बात करें कि सबसे पहले जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपके आर सर्किट पर। तो आर सर्किट का डिस्कशन करने से पहले हम जो है करंट और वोल्टेज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब अगर हम बात करें आर सर्किट की, तो आर सर्किट क्या होता है उसको समझने के लिए आर सर्किट हर एक सर्किट में हमें क्या क्या स्टडी करना पहले वो उसकी बात कर लेते हैं। हर एक सर्किट में हमें वोल्टेज और करंट के बीच में फेज हमें स्टडी करना है। हर एक सर्किट में हमें करंट और वोल्टेज के फार्मूले स्टडी करने हैं। हर एक सर्किट में हमें फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम हमें डिस्कस करने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बारी बारी से हम इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। अब हम एक रजिस्टर ले रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस R है और उसके अक्रॉस हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स अप्लाई कर दिया। दिस इज़ अल्टरनेटिंग सोर्स। यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो E=E0 sin ωt हमने अप्लाई किया और इसमें करंट जो है I फ्लो कर रही। तो R सर्किट में हम सबसे पहले वोल्टेज, करंट, फेज रिलेशन ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है बात कर लेते हैं कि वोल्टेज क्या होगा इसमें। तो अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होगा इसमें उसकी बात कर लेते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आर सर्किट। दिस इज़ आर सर्किट और हमें सबसे पहले अप्लाइड वोल्टेज की बात करनी है। तो अप्लाइड ईएमएफ टू द रजिस्टर, इट इज गिवन बाय, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी E=E0 sin ωt। अब सर्किट में करंट कितना होगा? इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट फार्मूला होता है I=E/R। E की वैल्यू है E0 sin ωt/R। तो यहाँ पर I= ये आ जाएगा I0 sin ωt, वेयर यहाँ पर जो I0 की जो वैल्यू होगी वो E0/R होगी। अब अगर हम वोल्टेज और करंट की बात करें तो ईएमएफ जो है वो E=E0 sin ωt है और करंट जो है, करंट की वैल्यू की बात करें तो ये I=I0 sin ωt है। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि दोनों के बीच में कोई भी फेज रिलेशन नहीं है। फेज डिफरेंस दोनों के क्रॉस क्या है? ज़ीरो। ये वोल्टेज है, ये करंट है। एक चीज़ और है यहाँ पर, जो I0 की वैल्यू होगी वो हमेशा E0 से कम होगी। अब अगर हम देखें यहाँ फाई फेज डिफरेंस, तो फाई की जो वैल्यू है वो यहाँ 0 डिग्री है।
दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो इनके फेजर डायग्राम कैसे बनेंगे? अगर हम इनके फेजर डायग्राम की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। हम इस तरीके से क्वाड्रेंट कंसीडर कर लेते हैं और ये अगर फेजर है जो ई को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आई को जो रिप्रेजेंट करेगा वो इससे थोड़ा सा कम होगा और एंगल दोनों का क्या होगा? ओमेगा टी। तो दिस इज अ फेजर डायग्राम फॉर वोल्टेज एंड करंट फॉर आर सर्किट। ये दोनों के लिए फेजर डायग्राम होगा। दोनों सेम फेज में है, फेज डिफरेंस क्या है? 0 है। अगर हम इनके वेव डायग्राम की बात करें तो वेव डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी बात कर लेते हैं। दोनों साइनोसाइडली चेंज हो रहे हैं, दोनों की वैल्यू साइनोसाइडली चेंज हो रही है। अगर हम यहाँ पर ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ क्या होगा? ये बात हो गई किसकी? ईएमएफ की। ये वाली इक्वेशन जो है, सॉरी ये वाला जो वेव है वो E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि ये दूसरा वाला वेव डायग्राम, ये वाला वेव डायग्राम ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये वाला वैल्यू ये ई नॉट के लिए है और ये वाला जो वैल्यू है वो आई नॉट के लिए है, ये वैल्यू। तो देख रहे हैं आई नॉट जो है वो ई नॉट से कम है, तो यहाँ पर जो आई नॉट है वो ई नॉट से कम है। इस एक्सिस के अलॉन्ग आप जो है टाइम ले लेते हैं, इधर हमने ई और आई इधर भी ऐसा ही लिया। तो यहाँ से ये पता चल रहा है, देखिए दोनों साइनोसाइडली वेरी कर रहे हैं, दोनों में फेज डिफरेंस 0 है। तो ये इसके लिए आर सर्किट के लिए वेव डायग्राम हो गया, ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, ये वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया और ये करंट। अब अगर इसमें कहे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू होगा वो होगा 2 पाई एफ, ये यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, एफ की वैल्यू भी आ जाए। तो किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें ये सब सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, ईएमएफ चाहिए होता है, करंट चाहिए होता है, फेज एंगल चाहिए होता है, वेव डायग्राम चाहिए होता है और फेजर डायग्राम चाहिए होता है। तो ये पूरा कंप्लीट आपका आर सर्किट हो गया। अब अगर आर सर्किट की हम बात करें तो आर सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होता है? फेज रिलेशन 0 डिग्री। इसमें दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली रन करते हैं, मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच फेज एंगल 0 होता है। किसी किसी सर्किट में करंट 5 डिग्री लीड करेगा, किसी सर्किट में करंट 5 डिग्री लैग करेगा। 5 की वैल्यू अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका आर सर्किट। अब नेक्स्ट हम सी सर्किट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।